हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जाकिर सैफी साहब, सैफी डेवलपमेंट पंचायत समिति के अध्यक्ष। सबसे पहले तो यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम आप लोगों को और सारे देशवासियों को। तो आपकी डेवलपमेंट पंचायत समिति क्या कर रही है, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहिए? मैं मोहम्मद जाकिर सैफी, डेवलपमेंट सैफी पंचायत समिति का चेयरमैन, और जितने भी डेवलपमेंट सैफी पंचायत समिति के पदाधिकारी हैं सबकी तरफ से तमाम देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभकामनाएं साथ में आगे की उम्मीद रखता हूं कि भगवान अल्लाह ताला वाहिगुरु हम सबको आगे अगला 15 अगस्त भी मनाने की। सैफी साहब, जिन लोगों का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज उन्हें बुला दिया गया है, और जिनका योगदान नहीं था वो आज सब कुछ बन के बैठ गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त जो है हम बड़ी आसानी से कह देते हैं जी हम 15 अगस्त है, देश की आज़ादी बना रहे हैं। और ये जो लोग जो अफरा तफरी मचा रहे हैं मुल्क के अंदर, ये तो 15 अगस्त में इसमें देश की आज़ादी में थे ही नहीं। जब भाई उस वक्त में इतिहास आप उठा कर देख लें, इन लोगों का किसी का नाम नहीं है। लेकिन हमारे जो आलिम थे, हमारे जो उलमा थे, सबसे पहले जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है वो हमारे बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने बिल्कुल कह दिया कि मैं हुकूमत से, अंग्रेज़ों से अपना समझौता नहीं करूँगा, मेरा कुछ भी हो जाए। तो उनके सामने जब उनके बेटों के सर काट के रखे गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अच्छा हुआ। उन्होंने बहुत शुक्र अदा करा कि मेरे बेटे देश के काम आ गए। इसलिए ऐसे ही बहुत आलिम हैं, बहुत आलिम लोग हैं जिन्होंने के देश की कुर्बानी दी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं देश की आज़ादी में, लेकिन सबको भुला दिया गया है। मैं कुछ नाम में लेना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी काफ़ी आज़ादी में जद्दोजहद करी। आज़ाद होने से 3 साल पहले यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन नसीब का सौदा है कि इन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और नेहरू जी बन गए, और नेहरू जी को जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। और दूसरे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब हैं, इन्होंने भी अपने लिए बड़ी कुर्बानी, देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, काफ़ी कुर्बानी दी है। और मौलाना हिफ्जुर रहमान सुरहारी साहब हैं, इन्होंने भी बहुत लंबे समय तक देश की कुर्बानी दी है। अमानतुल्लाह खां साहब हैं, इन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में आप नवाब थे, लेकिन देश के खातिर आपने समझौता नहीं करा, आपने अंग्रेज़ों से समझौता नहीं करा, लेकिन अपनी 25 साल की उम्र में आपने कुर्बानी दे दी, फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और मौलाना हसरत मोहानी साहब ने भी काफ़ी, और ये हाजी गफ्फार साहब रहे हैं हिंदुस्तान के, इन्होंने काफ़ी उम्र हो गए, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए देश में तो बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, हिंदुओं को भी बहुत कुर्बानी है। भगत सिंह है, भगत सिंह देखो 25 साल 22-23 साल की उम्र के अंदर वो फांसी के फंदे पर लटके, क्या मिला उन्हें? कुछ भी नहीं मिला ना। लेकिन अब उनको भी बुला दिया गया, कौन याद करता है उन्हें? ये जिन लोगों ने इसमें नाम नहीं लिया उन लोगों को याद करा जाता है। भगत सिंह है, अफाजुल्लाह खां है, और देश के जो है अंग्रेज़ों के जाने से पहले और देश की सोने की चिड़िया कहा करते थे। इसलिए अब अंग्रेज़ सब कुछ ले गए, यानी कि हमारा नीलम जो पत्थर था उसे भी ले गए। लेकिन अल्लाह का, भगवान का, वाहिगुरु का बड़ा करम है कि आंध्रा में 21 किसान का नीलम पत्थर निकला है, जिसका वजन उस हीरे से भी बहुत बड़ा है। इसलिए भगवान जब चाहता है, अल्लाह जो चाहता है, वाहिगुरु को चाहता है, सब कुछ सही करता है। अब इस मौके पर आपकी सैफी डेवलपमेंट पंचायत समिति ने झंडा सलामी दी, क्या प्रोग्राम किया है? देखिए, हमारी डेवलपमेंट सैफी पंचायत समिति ने संगम बिहार के अंदर भी झंडा फहराया, और तुम्हारे यहाँ 13 नंबर गली में भी झंडा फहराया, और भी कई जगह झंडा फहराए। भाई हमारे तो खुशी है, देश आज़ाद है, ये हमारे लिए तो त्यौहार है, हमारा देश आज़ाद है। लेकिन हम लोगों को समझते नहीं ना ये लोग, कि कहते हैं ये तो मुसलमान मनाने नहीं जानते। वो हमसे ज़्यादा कौन मनाएगा जब हमने कुर्बानी इतनी दी है? तो हमारे लिए त्यौहार है भैया। आप लोगों से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हमारे केजरीवाल जी भी आए हैं। केजरीवाल जी ने भी, इन्होंने क्या कर रहा है कि 200 यूनिट बिजली को फ्री दे दिए, राशन दे दिया। लेकिन अभी पिछले दिनों में 2020 में दंगे हुए थे, इसमें बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय का नुकसान हुआ है। किसी का 10 करोड़ का, किसी का 1 करोड़ का, किसी है यहाँ तक के 50-60 लाख का मेरा भी नुकसान हुआ, मुझे भी कोई भरपाई नहीं हो पाई है। इसलिए मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि देश आज़ाद है, हम आज़ाद है। आप ये फ्री में तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ दो ना, बैंक से लोन दिलवाओ या कुछ करो, जिससे कि हम लोग जो हैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सकें। राय जी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, काफ़ी अच्छे ओहदे पर हैं,
उनके साथ में केजरीवाल नहीं है। मैं तमाम जितने भी केजरीवाल सरकार के, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कोरोना के अंदर काम करा है, गेहूँ, बिजली, पानी फ्री में दिया है, इसी हिसाब से हमारे जो हम व्यापारी लोग लुटे हैं, दंगे में लुटे हैं, मेरी दुकान लूट ली गई, मेरी सारी फैक्ट्री लूट ली गई, बहुत से लोगों को घर जला दी गए। इसलिए इनके लिए एक कमेटी गठित की जाए और हम लोगों को ये करा जाए कि सस्ते ऋण पर लोन दिया जाए, जिससे कि हम लोग दोबारा खड़े हो जाएं। नहीं, हमें रोजी पे संकट पैदा हो रहा है। हमारे बच्चे हैं शादी करने के लिए, सब है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो कि थोड़ा सा उठते हैं फिर लॉकडाउन लग जाता, थोड़ा सा उठते हैं फिर लॉकडाउन लग जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से कहते हैं कि छोटे व्यापारी, खासकर जिन लोगों की दुकानों में नुकसान हुआ है, आग लगी है, उन्हें कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करी जाए। मैं इनका बड़ा आभारी रहूँगा। हिंदुस्तान के तमाम नागरिक, तमाम सरकारें, खासकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा और जितनी भी पार्टियां, सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली